यहां तो कत्ले आम का आदेश हो गया तुरंत। महाराज अपने ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए तो मौन रहते हैं और दूसरों के कष्ट को देकर मौन का नियम हो तो मौन तोड़ देते हैं। जैन साधु की पहचान देखना, स्वयं के ऊपर कष्ट आ जाए तो मौन धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, और दूसरों पर कष्ट आ जाए तो मौन लिया हुआ तोड़ देते हैं। वैष्णव कुमार महाराज ने जब देखा दूसरों कष्ट के लिए चतुर्मार्ग छोड़ दिया, और अन्यथा ऐसे ध्यान में बैठे थे कि सांप आ जाए, शेर खा जाए, कुछ भी आज नहीं टिकेंगे। लेकिन जैसे ये सुना तो महाराज ने आंख खोली। राजा सबको बंदी बना करके मारने का आदेश दे रहा था। महाराज ने कहा शांत पापम, शांत पापम। बोले नहीं महाराज, माफ मत करवाओ इनको, इन लोगों के कारण, झूठ बोलने के कारण अनर्थ होने वाला था। वो तो श्रावक की बदौलत है जो अनर्थ बच गया, नहीं तो मैंने गलत आदेश दे दिया था, अनर्थ हो जाता। ये लोग झूठ बोले हैं। बोले नहीं, वो झूठ नहीं बोले हैं, कनिष्ठ उंगली में थोड़ा सा बच गया था। बोले मैं वही हूं। तो फिर रात भर में ऐसी कौन सी औषधि ली? बोले कोई औषधि नहीं, एक भक्त की भक्ति का चमत्कार है। ये भक्त की भक्ति का चमत्कार है, ये विश्वास का चमत्कार है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी हो अपनी आस्था और विश्वास कितना है। हम दुनिया में अतिशय घूम रहे हैं, हमें अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, हमें अपने नमोस्तु पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी कमी है। क्या करोगे? कल मैंने यही बात कही थी, महानुभाव, दुनिया में विश्वास के बिना जी नहीं सकोगे, और ये दुनिया ऐसी है कि जो किसी के विश्वास लायक है ही नहीं। कब कौन कब कहां धोखा दे जाए कुछ नहीं कह सकते। कल मैंने पूरा प्रवचन इसी पे दिया था। कितनों ने भगवान को धोखा दिया, कितने लोगों ने गुरुओं को धोखा दिया, कितने लोगों ने अपने बाप को धोखा दिया। सब धोखेबाज हैं सब। भगवान के धोखे की तो मैंने बता ही दिया। तुम भगवान को धोखा देते, इधर भगवान से कहते भगवान आप ही हो सब, वहां पता नहीं कहां कहां अगरबत्ती लेके घूमते हो। जैनियों की कह रहा हूं, भगवान के धोखा नहीं तो और क्या है। इधर भगवान के सामने कहोगे सब बातें सब करोगे, ऐसे ही कई लोग होगा इस संसार में। अच्छे शिष्य भी धोखा दे जाते हैं। कई लोग कहते महाराज जी इस शिष्य के लिए आपने कितना नहीं किया। एक शिष्य भाग गए थे, महाराज जी आपने इसके लिए क्या किया। होते हैं गुरु, इतना पढ़ाया लिखाया, दीक्षा दी, सब कुछ दिया, और देखो ये आपको धोखा देके चला गया। तो आचार्य ने कहा भैया कोई बात नहीं, तो ऐसा आपके यहां नहीं होता। और माँ बाप ने, माँ ने गर्भ में 9 महीने पाला कि नहीं, पढ़ाया लिखाया कि नहीं, बड़ा किया कि नहीं, 25 साल तुमने क्या क्या किया उसके साथ बताओ, क्या क्या नहीं किया। कपड़े धोए, गंदगी धोई, रोटी बनाई, सब कुछ किया, और 25 साल के बाद भी छोकरा माँ बाप को छोड़ के भाग गया, चला गया, अलग हो गया, छोड़ के चला गया, अलग हो गया। हो रहा है कि नहीं? जब आपका खून ही आपका विश्वास का नहीं रहा, तो यहां तो श्रद्धा का संबंध है, खून का संबंध नहीं।
इसलिए मैं कहता हूं, मां बाप को धोखा देने वाले गुरु को भी धोखा देंगे, मां बाप को छोड़ने वाले गुरु को भी छोड़ देंगे, मां बाप के साथ बुरा करने वाले भगवान के साथ भी बुरा करेंगे। वो सैंपल है वहां। मां बाप से तेरे क्या संबंध है? इंटरव्यू लेना चाहिए। मंदिर में इंटरव्यू होता है। तुम भगवान के पास अभिषेक का लोटा लेके आ गए, अर्घ लेके आ गए, पूजा करने आ गए, पहले ये बता घर के देवता के साथ क्या व्यवहार है? सुनो रे महानुभाव, कान खोलकर। मंदिर के देवता को तो तुम अर्घ लेके आ गए, अभिषेक का लोटा लेके आ गए, धोख देने आ गए, सिर रगड़ने के लिए आ गए, माथा रगड़ोगे। मंदिर का नियम पूछता है घर के देवता के साथ क्या व्यवहार है? जो व्यक्ति सुबह उठ करके मां बाप के पैर धोख दे के नहीं आता, उसे मंदिर में भगवान का धोख स्वीकार नहीं किया जाता है। गृहस्थों की बात है, रगड़ते रहो माथा। जो बाप को प्यासे मां बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाता उसका, वो ढालते रहो कलसों पे कलसा, कुछ भी होने वाला। पहला समर्पण वहां है, वो मान स्तंभ है। समोषण के बाहर मान स्तंभ क्यों होता है? जो मूर्ति के सामने नहीं झुका वो भगवान के भी सामने नहीं झुक सकता, उसे एंट्री नहीं है। प्रकृति ने ये मान स्तंभ बनाए हैं मां बाप तुम्हारे लिए, ये मान स्तंभ के समान है। जैसे समोषण में जाने वाला मान स्तंभ के सामने नहीं झुका तो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता, देवता उसको उठा के बाहर कर देते। ऐसे ही जो तुम अपने झुकदारी अपने घर में मां बाप के सामने नहीं झुके, उनसे कंप्रोमाइज नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, तुम भगवान के मंदिर में आ भी जाओगे तो भगवान से कुछ भी नहीं पा पाओगे। यहां एंट्री ही नहीं है, एंट्री नहीं। तुम अपने खून का नहीं हुआ तो भगवान का क्या होगा? तो जब वही धोखा दे रहा है तो कहां होगा? पहला विश्वास वहां से लाओ और फिर विश्वास के साथ मंदिर पे आओ और फिर भगवान पे भरोसा मत करना, भगवान पे भरोसा मत करना, अपने विश्वास पर भरोसा करना, अपने नमोस्तु पर भरोसा करना। भगवान पे भरोसा मत करना। यदि भरोसा करनी है तो मेरे भगवान पर भरोसा करना, भगवान पे नहीं करना। बोलो ना, भगवान पे भरोसा मत करना, मेरे भगवान पे भरोसा है। नमोकार मंत्र पे भरोसा नहीं करना कभी, कुछ भी नहीं है बंधु। इस नमोकार मंत्र में कुछ भी भरोसा कभी भूल कर नहीं करना। बताओ, अभी देखो चमत्कार, टनाटन जादूगर। मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है, नमोकार मंत्र में नहीं। शब्द समझ रहे हो ना? नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है, मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है। अब नमोकार मंत्र तो हमें बहुत बार मिला, बस उसको मेरा बनाना है। दुनिया में सब कोई है और रिश्तेदार बनाना है, बस और इसी का तो खेल है। व्यक्ति तो सभी है। वो तुम्हारे संबंध में कब सोचेगा? जब तुम कोई होगे। नमोकार मंत्र को मेरा बना लो कि ये मेरा मंत्र है, बस फिर चमत्कार ही चमत्कार है। भगवान में चमत्कार नहीं है। बोलो, मेरे भगवान। गुरु में चमत्कार नहीं है। मर जाओ गुरुओं के पास जा जाकर रगड़ते रहो नाक, किसमें चमत्कार है? बोलो ना, मेरे गुरु में चमत्कार है। मेरा शब्द चमत्कारी जो है वो मेरा है। महाराज के आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, मेरे गुरु के और जो मेरे लिए दिया गया है उसमें चमत्कार है, और मेरे नमोस्तु में चमत्कार है।
विश्वास के साथ, मेरे नमोस्तु में, मेरे व्रत में, मेरे नियम में। आज सुबह स्वयंभू स्तोत्र धर्मनाथ का पढ़ते हुए यही बात आई, यदि तुम चाहते हो कि मेरे पर, तो कहो मेरे भगवान। भली बिना विचारे बोलते हैं हम, लेकिन असमीक्ष नहीं बोल सकते, वो गलत हो ही नहीं सकते, बात खत्म है। तुम्हारे भगवान को कोई खबर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कौन दुखी है कौन सुखी है। बोले ये पक्का है। क्या कह रहा हूं? कह रहा है भगवान सुखी है या दुखी है उनको कोई पता नहीं है। ये पक्का है कि नहीं? हाँ पक्का है। लेकिन ये भी दावा सुन लो, भगवान को कोई खबर नहीं है कि मैं दुखी हूं, पता ही नहीं है, लेकिन ये दावा करता हूं जो उनके चरणों में पहुंच जाता है वो दुखी रह नहीं सकता, ये मेरा दावा है। और भगवान को खबर नहीं, भगवान को पता ही नहीं है कि मैं दुखी हूं, लेकिन मेरा दावा है जो उनके सामने पहुंचेगा वो सुखी रहे बिना रहेगा नहीं। ये हमारा विश्वास है। धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्रा ने कहा, भगवान आप बिना विचारे बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हो वह सही निकलता है। असमीक्ष नहीं है वो, समीक्ष है, अपने आप ही समीक्ष। पता नहीं आपकी क्या साधना है। यदि हम ये चाहते हैं कभी कि हमसे कभी गलत तो होगा लेकिन गलत होवे नहीं, चमत्कार उसे कहते हैं। जहर नहीं पिया है तो तुम नहीं मरोगे, ये चमत्कार। चमत्कार किसे कहते हैं? जहर तो पीऊं लेकिन मरूं नहीं, अग्नि में कूदूं लेकिन जलूं नहीं, फांसी लगे लेकिन मरूं नहीं। गलती तो मेरे से होगी, गलती तो करूंगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। मेरे मुंह से गलत तो निकल सकता है, लेकिन गलत होना नहीं चाहिए। गलती तो हो सकती है। ऐसा यदि चमत्कार चाहिए है कि मेरी जिंदगी में कभी जहर भी पान हो जाए पर मरना नहीं चाहिए, गलती हो जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, झूठ बोल जाए लेकिन झूठ नहीं निकलना चाहिए। झूठ बोल सकता हूं लेकिन झूठ निकलेगा नहीं। फिर रिपीट करो, झूठ बोल सकता हूं लेकिन झूठ निकलेगा नहीं। आप जांच बैठा दो, और झूठ बोला है, बुद्धिपूर्वक झूठ बोला है, लेकिन झूठ निकलेगा नहीं, ये पक्का है। बोलो, श्रावक ने चलाकर झूठ बोला था कि नहीं? बोलो, चलाकर झूठ बोला, बुद्धिपूर्वक झूठ बोला, लेकिन वो झूठ साबित हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। झूठ साबित नहीं होगा। ये चमत्कार, यदि ये शक्ति तुम्हें चाहिए है तो बोलो, तुम्हें किस किस के ऊपर विश्वास है? महाराज आप ही बता दो, इस संसार में तो कोई विश्वास के योग्य नहीं है। इस संसार